हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनकम टैक्स की नई बुक्स के बारे में बताऊंगा। हर साल बच्चों को नए फाइनेंस एक्ट आने की वजह से नई बुक्स परचेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि पिछले साल के इनकम टैक्स के एक्ट में कुछ चेंजेस होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ये चेंजेस करता है और उससे एक फाइनेंस बिल बन जाता है और उस पर दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बहस होती है। वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद, राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो एक नया एक्ट बन जाता है और फिर वो आगे बुक्स में प्रिंट हो जाता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस बनाया जाता है। हर साल कुछ ना कुछ इनकम टैक्सेस में चेंजेस होते हैं और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक एक साल आगे बढ़ते जाते हैं। आपकी बुक्स को नया परचेज करना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट आपको डेट्स चाहिए और लेटेस्ट रूल्स चाहिए। तो बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ। दो बुक्स चलन में होती हैं और दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। पेपर किसी में से आए, आपने अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। तो पहली बुक फिर दूसरी बुक, दोनों के सिलेबस के बारे में बताता हूँ और मैं दोनों के ही बैचेज लूँगा। इनके बैचेज अलग अलग टाइम पर होते हैं। बीच में कोस्टिंग का बैच होने के कारण टैक्स और कोस्टिंग के बच्चे कंबाइंड हो जाते हैं। तो टैक्स के बैच किसी भी बुक का हो, उसके बाद कोस्टिंग का बैच और उसके बाद दूसरी टैक्स की बुक का बैच। तो उस कारण क्या है कि 3 बैचेज में दो सेपरेट बैचेज बच्चों के कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप एक बार यहाँ पर बुक्स का ध्यान दें कि ये चौधरी प्रकाशन की बुक है और ये काफ़ी सालों से मार्केट में आती है, अच्छी लिखी हुई है और सारा कुछ इसमें अच्छा ही है और हमने भी अपने टाइम इसे पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में ये आपके मार्केट में अवेलेबल है। सिलेबस के बारे में बात करता हूँ तो ये एक तरह से हिंदी मीडियम की बुक है, इंग्लिश वाली भी अभी आने को तैयार है। तो इसमें आप मेरा नाम भी पाएंगे कि पुराने लेक्चरर्स को ये एक तरह से ओबलाइज करते हैं, दिखाते हैं अपना नाम कि ये हमारी बुक को प्रेफर करते हैं। तो इस बुक में क्या सिलेबस में है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। चौधरी प्रकाशन की बुक अगर आप परचेज करते हैं, उसके बैच में आते हैं तो इसमें चैप्टर्स क्या हैं। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 1, 2 और 4 है, जिसके नीचे ब्लू लाइन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो एक न्यूमेरिक चैप्टर है। जबकि थ्योरी के चैप्टर्स भी आपको अच्छी तरह से रीड करने हैं, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूनिट 2 में 5, 6, 7, 5 और 7 बेसिकली न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं। 6 डेप्रिसिएशन के नाम से है, तो रीड तो आपको सभी कुछ करना होता है आगे बढ़ने के लिए। फिर भी मेन न्यूमेरिक चैप्टर्स को अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसे यूनिट 3 में 3, 8, 9, 10, 11 इसमें 8, 9 कैपिटल गेन और अदर सोर्स के नाम से न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं। ऐसी 4th यूनिट में 12, 13, 14, 15 इसमें 12, 14 और 15 न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं। ऐसे यूनिट 5th में 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन 16 मेन न्यूमेरिक चैप्टर है और थोड़ा बहुत 19 चैप्टर में से न्यूमेरिक आने के चांस रहते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर लेना। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स ही दिए हुए हैं और सारे के सारे सिलेबस में हैं। फिर दूसरी बुक आरबीडी बुक है, रमेश बुक डिपो की बुक है। ये भी काफ़ी सालों से चलन में है, जयपुर वगैरह पूरे राजस्थान में। और इस बुक के चैप्टर्स भी आपको बताऊंगा कि ये इंग्लिश मीडियम की बुक है और इसमें ये मेरा नाम आप यहाँ पर पाएंगे। इनके क्या क्या चैप्टर्स सिलेबस में हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर कि 24 चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। जो सिलेबस में नहीं है उसकी बात आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। 19, 20, 22, 23, 24 ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर ये बुक आपने करनी है तो ये आप इसको काट देना। फिर चैप्टर यूनिट 1 में 1st, 2nd, 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर न्यूमेरिक चैप्टर है और यहाँ पर जैसे 4 था, ऐसे ही अगली यूनिट में 2nd यूनिट में 4, 5, 6 4 और 6 न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं। ऐसी 7 to 11 7, 8, 9, 10, 11 ये न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं। 7 और 8 न्यूमेरिक चैप्टर है, बाकी थ्योरी के चैप्टर्स हैं। 12, 13, 14 ये तीनों ही न्यूमेरिक चैप्टर्स होंगे और सभी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप चाहे थ्योरी बेस्ड चलें चाहे न्यूमेरिक बेस्ड चलें, ये सभी चैप्टर्स मिलकर जब 4th यूनिट में आते हैं तो ये सारे चैप्टर्स का निचोड़ होता है 4th यूनिट और 5th यूनिट। तो आपको ये तीनों यूनिट आनी चाहिए, तभी ये सारे न्यूमेरिक चैप्टर बन जाते हैं 12, 13, 14।
फिर लास्ट यूनिट में मेन तो न्यूमेरिक चैप्टर 15 है, लेकिन 17 में भी कभी ना कभी न्यूमेरिक आते रहते हैं, तो उस कारण आपको ध्यान देना है। बाकी थ्योरी के चैप्टर्स हैं। सिलेबस काफ़ी वाइड है और काफ़ी सालों से ही वाइड है, क्योंकि पूरा एक्ट है इसमें, और आपको कोई भी बुक करनी है पूरे कंसंट्रेशन से विद रूल्स, और हर क्लास का आपको बैकअप भी चाहिए और उसकी रिवीजन भी चाहिए। ठीक है, आप अपने जो भी आपको अच्छी बुक लगती है कॉलेज में लगवाई है वो परचेज करके, और जल्दी ही आप ट्यूशंस वगैरह और अपने पर लोड डालो, ताकि आप साल के एंड तक अपना सिलेबस ढंग से कर पाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।